आज बात करेंगे सेल्फ प्रोटेक्शन की। सेल्फ प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी। अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना, अपनी एनर्जीज़ को सेव करना। देखिए, हम कितने थॉट्स क्रिएट करते हैं पूरे दिन में, खुद के लिए या किसी और के लिए। और जब उस थॉट की क्वालिटी थोड़ी लो होती है, जब उस थॉट्स में कुछ ना कुछ इम्प्योर फीलिंग्स, इमोशंस ऐड होते हैं, तो हम अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं। उस टाइम हमें अपनी एनर्जी को हमेशा कंजर्व करना है। इसके लिए हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक तो हमारे थॉट्स स्लो होने चाहिए, हमारे थॉट्स प्योर होने चाहिए। हमारा जो ऑरा है, थॉट से, फीलिंग से हमारा ऑरा क्रिएट होता है। ऑरा क्या है? बेसिकली एक एनर्जी का फील्ड होता है हमारे अराउंड। हम जब भी किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो हमें उनका ऑरा फील होता है। जब भी किसी से फ़ोन पर भी बात करते हैं या हम मिलते हैं या हमें कोई टेक्स्ट करता है, हमें सामने से उसकी वाइब्रेशंस फील होती हैं। जब भी हम इंटरेक्शन में आते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं या लाइव किसी से मिलते हैं, तो हमें उनकी ऑरा, उनकी वाइब्रेशन समझ में आती है। वर्ड्स कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बट जब ऑरा ही प्योर नहीं होता तो हमें फील होता है कि सामने वाला पर्सन हमारे लिए कैसा सोच रहा है। अगर हम अपने ऑरा के ऊपर वर्क करते हैं, देखिए ऑरा का क्या रोल है हमारी लाइफ में। जब हम अपने ऑरा को क्लीन रखते हैं, जैसे ही हम अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जब हम किसी से मिलेंगे तो उन्हें हमारे स्ट्रॉन्ग ऑरा से स्ट्रेंथ फील होगी। अगर हमारे ऑरा में इम्प्योरिटी है, अगर हमारे ऑरा में नेगेटिविटी है, अगर हमारे ऑरा में वीकनेस है, तो सामने वाले का जो ऑरा है वो हमारे ऊपर क्या करेगा, मतलब वो हमारे ऊपर ज़्यादा असर डालता है। इट इज़ लाइक बाहर रेन हो रही है, तो अगर हमें खुद को रेन से प्रोटेक्ट करना है तो हमें अम्ब्रेला चाहिए या रेन कोट चाहिए। तो जो रेन कोट है वो हमें रेन से प्रोटेक्ट करता है। वैसे ही हमारा जो एनर्जी फील्ड होता है वो हमें बाहर की एनर्जी से, लोग आपके बारे में कोई भी एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, आपके लिए क्रिटिसिज्म की एनर्जी, आपके लिए एंगर की, आपने कोई ऐसी गलती कर दी या आपने कुछ उनको ऐसा बोल दिया और आप बोलकर भूल गए, लेकिन वो आपके लिए जो भी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं वो आपको अपने थॉट्स, उधर से एनर्जी आ रही होती है। तो हमें क्या करना है, खुद को पहले प्रोटेक्ट करना है ताकि वो जो बैड एनर्जीज है हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस ना कर पाए। हम किसी भी प्लेस पर जाते हैं, हर हर प्लेस की अलग वाइब्रेशन होती है, हर पर्सन की अलग वाइब्रेशन होती है, हर फूड की अलग वाइब्रेशन होती है। तो जब हम कोई फूड भी कंज्यूम करते हैं तो जो फूड की एनर्जी होती है वो भी हमारे ऑरा को अफेक्ट करती है। किसी प्लेस की वाइब्रेशन, हमारे वर्क प्लेस की कैसी वाइब्रेशन है, हमारे घर की वाइब्रेशन कैसी है, हमारे घर के जो मेंबर्स हैं उनकी वाइब्रेशन कैसी है, हमारी जो कंपनी है, हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी वाइब्रेशंस कैसी है, हमारे ऊपर सबकी वाइब्रेशन इन्फ्लुएंस करती है तब तक जब तक हमारा ऑरा बहुत वीक है। जैसे ही हम अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करते हैं, हमारा ऑरा बिल्डअप करना स्टार्ट करते हैं, तो वो एक प्रोटेक्टिंग लेयर बन जाता है। लोगों की जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, लोगों के जो नेगेटिव कमेंट्स हैं, लोगों की जो नेगेटिव मेंटालिटीज़ हमारे लिए इन्वायरमेंट में जो बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल पाती हैं। और जैसी एनर्जीज़ हमारे ऑरा में प्रेजेंट होती हैं वैसी ही सेम एनर्जीज़ हम बाहर से अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमें क्या चेक करना है कि हमें हमें ये चेक करना है कि हमारे जो ऑरा है उसकी वाइब्रेशन क्या है, कौन से इमोशंस हैं जो हम ज़्यादा पूरे डे में मोस्टली टाइम फील करते हैं। जैसे ही नेगेटिव इमोशंस में ज़्यादातर क्या होते हैं, जेलेसी होती है, डेस्परेशन होती है, कंपटीशन है, एंगर, स्ट्रेस, और उसके बाद लोनलीनेस है, अकेलापन बहुत बढ़ रहा है जैसे। तो ये सारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं ये होते हैं एनर्जी डिप्लेटर्स, ये हमारी एनर्जी को हमेशा लो लेकर जाते हैं। और जो इसके अपोजिट हैं पॉजिटिव इमोशंस, जैसे पीस है, रिलैक्सेशन है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है, कॉन्फिडेंस है, एंड और कौन से पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, जैसे सेल्फ लव है, कंपैशन है, हेल्पिंग हैंड है, हेल्पिंग नेचर है, और एक जो होती है कि सेटिस्फेक्शन की फीलिंग है, न्यूट्रलिटी है। ये होते हैं एनर्जी बूस्टर्स। आप कभी भी आपने सबने एक्सपीरियंस किया हमने कि जब हम नेचर में जाते हैं या किसी भी रिलीजियस प्लेस में जाते हैं तो उस टाइम हमारी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, क्योंकि उस प्लेस की वाइब्रेशन हमेशा हमें अफेक्ट करती है। तो हमें सिर्फ उस टाइम के लिए वाइब्रेशन को रेज़ नहीं करना, हमें मैक्सिमम टाइम्स ऑफ डे अपनी वाइब्रेशंस को रेज़ करके रखना है। तो इसके लिए हमें बीच बीच में जब भी हमें टाइम मिलता है डे में, तो चेक करते रहना चाहिए कि इस टाइम मेरे ऊपर कौन से, मेरे ऑरा में कौन से इमोशंस इस टाइम प्रेजेंट हैं। तो जो इमोशंस में हम ज़्यादातर रहते हैं, देखिए इमोशंस हार्ट में क्रिएट हो रहे हैं, हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में वैसे पैटर्न क्रिएट हो रहे हैं।
और बॉडी में भी इमोशंस अपनी जगह ढूंढ लेते हैं। तो जब बॉडी में इमोशन स्टोर हो जाते हैं तो किसी ना किसी डिसीज़ की फॉर्म में वो हमें दिखते हैं। फिर या कोई डिसीज़ होगा या कोई पेन होगा या कोई बॉडी में वीकनेस होगी। तो इमोशंस जो होते हैं उनको रिलीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशंस को रिलीज़ करना मतलब ऑरा से अपने इमोशंस को रिलीज़ करना, या तो ये समझ लो कि सबकॉन्शियस माइंड से अपने इमोशंस को जो जो हमें तंग कर रहे हैं, हमें पता होता है कि हमें कौन सा इमोशन सबसे ज़्यादा तंग करता है। किसी पर्सन के लिए वो स्ट्रेस है, किसी के लिए फ्रस्ट्रेशन है, किसी के लिए एंग्जाइटी है, किसी के लिए लोनलीनेस है, किसी के लिए जेलसी है, तो किसी के लिए कंपैरिजन है, हम कंपेयर ही करते हैं अपनी लाइफ को दूसरों से बहुत ज़्यादा। किसी के लिए इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स है, किसी के लिए इनसिक्योरिटी है। तो हमें खुद को पता होता है कि हमें कौन सा इमोशन ज़्यादा तंग करता है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं, एक लिस्ट बनाइए अपने इमोशंस की, नेगेटिव इमोशंस की और दूसरी साइड पॉजिटिव इमोशंस की। तो हमें चेक करना है कि हमारे अंदर कितने नेगेटिव इमोशंस हैं और कितने पॉजिटिव इमोशंस हैं, और ये इमोशंस कौन कौन सी सिचुएशंस में ट्रिगर होते हैं, या पूरे डे में कौन कौन से टाइम में ये ज़्यादा हमारे ऊपर हावी होते हैं। तो उस टाइम हमें प्रॉपर ध्यान देना होगा कि ये इमोशन मेरा मैक्सिमम इस टाइम आता है। किसी को बोरिंग फील होता है मॉर्निंग के टाइम, किसी को बोरिंग फील होता है आफ्टरनून के टाइम, किसी को बोरिंग फील हो सकता है इवनिंग के टाइम या नाइट के टाइम। तो ये सबका अलग अलग पैटर्न होता है सबकॉन्शियस माइंड का। ऐसा नहीं है कि हर पर्सन सेम तरह के इमोशन सेम टाइम सेम सिचुएशन में फील करता है। तो हमें अपने इमोशंस के ऊपर काम करना है, हमें सिचुएशंस के ऊपर काम ज़्यादा नहीं करना है। इसको ट्री की एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक ट्री है, वो सूख रहा है, उसके फ्रूट नहीं आ रहे हैं या उसके पत्ते इतने अच्छे नहीं हैं, उसकी स्टेम स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम किस पर काम करेंगे? हमें सबको पता है कि सबसे पहले हमें उसके जड़ पर काम करना होगा। हम खाद भी डालेंगे तो जड़ में डालेंगे, पानी भी वहीं डालेंगे, और मिट्टी भी कभी कभी हम चेंज करते रहते हैं, और ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम मिट्टी में डालते हैं और मतलब उसकी रूट्स पर काम करते हैं। तो सिचुएशंस जो होती हैं लाइफ की, उसमें भी हमें रूट्स पर काम करना होता है, मतलब रूट कॉज। जो भी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आ रही हैं तो वो इफ़ेक्ट है। अगर डिसीज़ आपके साथ है इस टाइम, तो उसका रूट कॉज क्या है, हमें उस पर काम करना है, जड़ों पर काम करना है। हमें इफ़ हम बेसिक ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो इफ़ेक्ट है उस पर काम करते हैं, बट काम कहाँ करना है, रूट पर काम करना है। तो हमें अपने इमोशंस को प्योरीफाई करना है, फीलिंग्स को प्योरीफाई करना है। जो गलत इंटेंशंस बनाकर रखी हैं, जो गलत पैटर्न्स बनाकर रखे हैं, उनको इरेज करना है। यही हमारी लाइफ का पर्पस है। इसी को हम प्रोटेक्शन कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो पर्सन स्पिरिचुअल है, जो एनर्जीज़ को समझता है कि हाँ वो बहुत सारे फेकनेसेस से, बहुत सारे ट्रॉमा से, बहुत सारी ऐसी सोशल क्राइम्स, इन सब चीज़ों से वो सेफ रहता है, क्योंकि उसको अपनी प्रोटेक्शन करनी खुद आती है। इसके लिए जो मैं ट्रिक आपको आज बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इमोशन से कैसे छुटकारा पाना है, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे मेडिटेशन करना, नेचर के पास जाकर हीलिंग करना। अपनी नेचर से ऑरा प्योर होता है। जितना जितना आप नेचर में टाइम स्पेंड करते हो आपका ऑरा प्योर होता है। एंड कुछ लोग अपने इमोशंस को लिख कर अपने अंदर से उसको निकाल देते हैं कि एक्सप्रेशन में अपने इमोशंस को अपने अंदर एक्सप्रेस करके नहीं रखना, या तो हम किसी से शेयर करते हैं या हम डायरी में लिख देते हैं। तो मेथड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंस्टेंट, इमीडिएट और बिल्कुल फ्री इजी टेक्निक है वो है हमें डांस करना चाहिए। मैं कहती हूँ आपको जब भी ऐसा लगे कि आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी होते हैं, तो हमें उस समय डांस करना चाहिए। डांस, देखिए हम सेलिब्रेशन में ही डांस करते हैं। जब हमारी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन का डे आता है तब हम डांस करते हैं। तो अगर हम डेली डांस करें तो हमारे सबकॉन्शियस को ये मैसेज आता है कि इसकी लाइफ में डेली सेलिब्रेशन है। तो वो जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, वो नेगेटिव बिलीव्स है, वो अपने आप ही इरेज होते हैं। तो दिन में एक बार हमें ज़रूर डांस करना चाहिए। डांस करने से देखिए दो फ़ायदे हो रहे हैं, एक तो बॉडी फिजिकल लेवल पर और दूसरा ब्रेन के लेवल पर। जो ब्रेन में डांस करने से केमिकल्स रिलीज होते हैं, मेनली जो केमिकल रिलीज होता है हैप्पी हार्मोन, दैट इज़ डोपामाइन। उससे क्या होता है, हैप्पी हार्मोन क्या है, स्ट्रेस रिलीवर। जब वो हमारे ब्रेन में क्रिएट होता है, वेव्स अंदर की चेंज होती हैं, एनर्जी ब्रेन की चेंज होती है, तो जो स्ट्रेस है उसकी एनर्जी, स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल, उसका लेवल वो कम कर देता है। हैप्पी हार्मोन्स हमेशा स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल को कम करने के लिए होते हैं।
तो हमें जिस चीज़ में मज़ा आ रहा होता है, जैसे किसी को सोशल मीडिया देखने में मज़ा आ रहा है, किसी को कुकिंग करने में, किसी को गार्डनिंग करने में, किसी को मूवी देखने में, अच्छा किसी को वॉक करने में, किसी को बुक रीडिंग करने में, जिस चीज़ में हम अपना मज़ा ढूंढ लेते हैं उस टाइम हमारे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन बनता है। कभी कभी ऐसा लगता है किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, तो उस टाइम आपके अंदर वो हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, इसलिए आप उदास होते हो, इसलिए आप नेगेटिव होते हो। हैप्पी हार्मोन्स डेली क्रिएट होने चाहिए, तो एक ऐसी एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए जिससे हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट हो पाए। किसी को खाने से होते हैं, किसी को प्रॉपर स्लीप से। प्रॉपर स्लीप तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये सबके अलग अलग पैटर्न्स बने होते हैं कि मुझे इस चीज़ में सेटिस्फेक्शन मिलती है, मुझे इस चीज़ में खुशी मिलती है। और ये जो टेक्निक है मैं ये डेली मैक्सिमम टाइम्स अपने शेड्यूल में फॉलो करती हूँ। कोई ही एक आधा दिन होगा जब मैं डांस को प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। इससे जैसे ही हमारी बॉडी मूवमेंट में आती है, बॉडी को हम शेक करते हैं, मूव करते हैं, तो जो बॉडी में पेन्स एंड जो हार्मोन्स और जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हुआ होता है या केमिकल्स जो वो स्टोर हो जाते हैं, इमोशंस बॉडी में अपनी जगह ढूंढ लेते हैं। जो नेगेटिव इमोशंस हैं जो इतने सालों से क्रिएट हुए पड़े हैं, बचपन में हमें इसकी अवेयरनेस भी नहीं थी और हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो हमें इस सब चीज़ों के लिए अवेयर ही नहीं करते हैं कि ये इमोशन आपके लिए बुरा है, बल्कि आसपास के लोग हमें ये कहते हैं कि आपको स्ट्रेस होना चाहिए, आपको जेलसी होनी चाहिए, आपको कंपटीशन करना चाहिए, आपको कंपैरिजन दूसरों से वो खुद करते हैं। और दूसरों मतलब ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमें हमारी फैमिली से भी मिलते हैं, सोसाइटी से भी मिलते हैं, और वो इनको बिल्कुल राइट समझते हैं। उनको नहीं लगता कि अगर हमारा बच्चा स्ट्रेस ले रहा है पढ़ाई का तो ये नेगेटिव है, उनके लिए ये पॉजिटिव इमोशन है कि हाँ पढ़ाई का स्ट्रेस होना चाहिए, पढ़ाई का प्रेशर होना चाहिए। तो वो हमें ऐसे आइडियाज़ देते ही नहीं है कि आपको इनको रिलीज़ करना है, रिलीज़ करने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है। जैसे हमारा जब एग्ज़ाम होता है तो उससे एक दिन पहले जब बच्चा खेलता है या डांस करता है तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, इसको तो बिल्कुल ही फ़िक्र नहीं है कि कल इसका एग्ज़ाम है। उसको फ़िक्र हो ना हो लेकिन उसके लिए वो डांस की एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसको फ़िक्र है तो वो रिलीज़ हो जाएगी। उसके ऊपर जो स्ट्रेस है, उसको जो उसका जो सिलेबस का प्रेशर है, उसके ऊपर जो ग्रेड्स की वो है, जो उसने अपनी इमेज क्रिएट करनी है कि हाँ मुझे इतने मार्क्स लेने हैं वरना मेरे टीचर्स के सामने मेरा जो रुतबा है वो कम हो जाएगा। तो बच्चे ऐसी चीज़ें सोचते हैं, तो उसको रिलीज़ करने के लिए उसके लिए डांस भी ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है, और जो एक्टिविटी उसकी फेवरेट है। हम यहाँ बेसिकली सोसाइटी में ये बोल देते हैं कि कल तो तेरा पेपर है फिर भी तू आज ये एक्टिविटी कर रहा है या पेंटिंग कर रहा है या खेल रहा है या टाइम ऐसे इधर उधर वेस्ट कर रहा है, वो उसके लिए ज़रूरी है। अगर वो स्ट्रेस में ही रहेगा तो उसकी परफॉर्मेंस कम होगी। तो ये नेगेटिव इमोशंस रिलीज़ करने के लिए हमें कोई नहीं सिखाता, ज़्यादातर तो नहीं सिखाया जाता। तो ये हमें डेली खुद प्रैक्टिस करके अपने इमोशंस पर काम करना है। हम रोज़ रोज़ किसी के पास सीखने नहीं जा सकते, डेली खुद के लिए एफर्ट डालना होगा, खुद की वाइब्रेशन को रेज़ करना होगा, खुद के इमोशंस को हील करना होगा। तो डांस एक ऐसी एक्टिविटी है, आप प्रैक्टिस कीजिए और उसके जो रिजल्ट्स हैं इंस्टेंट, आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखते हैं, उसी टाइम आपके फीलिंग्स चेंज हो जाते हैं, उसी टाइम इमोशंस चेंज हो जाते हैं। तो आप करना प्रैक्टिस और शेयर भी करना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और ऐसी बहुत सारी और भी ट्रिक्स हैं जिनसे हम अपने इमोशंस को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। मैं शेयर करूँगी आपके साथ टाइम टू टाइम। मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ और इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं टाइम टू टाइम। कौन से मूड में कौन सी एक्टिविटी को फॉलो करना चाहिए, कब मेडिटेशन ज़्यादा करना चाहिए और कब डांस करना है। तो इमोशंस का बैलेंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशंस बैलेंस होते हैं, एनर्जी बैलेंस होती है, तो हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, सारी चीज़ें सोसाइटी में हमारी जो इमेज होती है वो भी बैलेंस होती है। तो सब कुछ बैलेंस करना है हमें। पहले एनर्जी को बैलेंस करना है, वाइब्रेशंस को बैलेंस करना है, फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग ट्रिक्स के साथ। अपनी वाइब्रेशंस का ध्यान रखिए, ऑरा का ध्यान रखिए और अपनी हैप्पीनेस का बहुत बहुत ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। रेज योर वाइब्रेशंस एंड रेज द पावर ऑफ अट्रैक्शन इनसाइड यू। थैंक यू।